हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो कि हमें बिना कैलकुलेशन किए परफेक्ट स्क्वायर्स निकालना है कि इसमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हो ही नहीं सकते हैं, है ना। तो अब बिना कैलकुलेशन के आप कैसे निकालिएगा, चलिए इस वीडियो में सीखते हैं। तो मैंने आपको शायद पहले बताया होगा, नहीं बताया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। जिन भी नंबर के लास्ट में जिन भी नंबर के लास्ट में यानी लास्ट का जो डिजिट होता है, वो अगर 2, 3, 7 या 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। या फिर उसके लास्ट में और नंबर ऑफ जीरोस, यानी 1 0, 3 0, 5 0, या फिर और नंबर ऑफ जीरोस, मतलब गिनिए कितने जीरोस है। अगर वो जीरोस का नंबर ऑड है तो आप क्या करिएगा, उसको डायरेक्टली काट दीजिएगा कि नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो हमें क्या मिला है, 2, 3, 7 और 8 नंबर्स, और यहाँ पे लास्ट में कहीं भी जीरो नहीं है, तो हम सेफ है, यही देख के निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे लास्ट में क्या है, 3 है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 2 नंबर के लास्ट में 7 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 3 नंबर के लास्ट में 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। सिर्फ ये ही एक परफेक्ट स्क्वायर 4 4 1 निकल रहा है। बाकी सब बिना कैलकुलेशन के हमें क्या दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। लेकिन सिर्फ ये 4 4 1 है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें बिना कैलकुलेशन के निकालने दिया गया है। तो हम देख सकते हैं ये तीनों बिना कैलकुलेशन के हमें डायरेक्टली पता चल जाते हैं कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स श्योरली है ही, है ना। तो चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.3 का, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द square roots of 100 and 169 by repeated subtraction। ठीक है, बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, यानी रिपीटेड सब्सट्रैक्शन का मेथड लगा के हमें ये क्या करना है, निकालना है। यानी सिंपली हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन भी। आप अगर ध्यान से प्राइम फैक्टराइजेशन के को डीप से देखें तो वो भी रिपीटेड सब्सट्रैक्शन और रिपीटेड एडिशन दोनों को मिला के ही है ना। वो भी ऑलमोस्ट डिवीजन मेथड ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन यानी डिवीजन मेथड, है ना। तो हम उसी मेथड से करेंगे, दूसरा मेथड हम यूज नहीं करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि पिछले वीडियो में हमने नहीं किया था, उस लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी हम इस वीडियो में सीख लेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप कैसे करते हैं, देखिए। पेयर बनाइएगा, नंबर्स को अलग अलग कीजिए, 1 0 0। पेयर कैसे आप बनाइएगा, लास्ट से 2 नंबर और फर्स्ट का अगर 3 नंबर है, मान लीजिए 3 नंबर्स है, तो आप क्या करिएगा, 2 2 का पेयर बनाइएगा। तो सबसे पीछे से पेयर बनाना शुरू करिएगा, तो पीछे से पेयर बनाना शुरू करिएगा, तो ये क्या है, 0 0 एक पेयर हो गया, और 1 एक बच गया, तो उसको अकेला एक ही 1 रहने दीजिए। तो 1 1 जा 1, है ना। तो यहाँ पे 1 को माइनस करिएगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यहाँ पे भी नीचे 0 है ना। तो अब यहाँ पे 1 1 जा 1 2 जा यहाँ पे लिखिए, है ना। फिर 2 के बगल में एक डैश लीजिए, फिर 2 के बाद एक 0 लगा के इंटू 0 करिएगा। यहाँ पे आप जो भी नंबर लिखते हैं उसी नंबर को आपको खुद से इंटू करना पड़ता है। यानी अगर आप यहाँ पे 2 के साथ 1 लगा देते हैं, 21 इंटू 1, फिर 2 के साथ अगर यहाँ पे आप 3 लगाते हैं, 23 इंटू 3, 4 लगाते हैं, 24 इंटू 4, ऐसे करेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये 0 है, तो हमें सबसे क्लोजेस्ट, सबसे पास वाला क्या होगा, 0 ही होगा। तो 20 इंटू 0 कर दीजिए, आपको कितना आएगा, यहाँ पे 0 0 0 गया, है ना। तो 100 का स्क्वायर रूट हमें क्या निकला, यहाँ पे हमें मिला 100 का स्क्वायर रूट
रूट ओवर 100 इक्वल्स टू 10 निकला, है ना, 10 स्क्वायर। और 169 का कैसे निकालिएगा, देखिए 100 का हमने निकाल लिया, अब 169 का 100 को आप ऊपर एक जगह पे यहाँ पे लिख लीजिए, रूट ओवर 100 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, रूट ओवर 10 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये स्क्वायर से रूट ओवर गया 10, है ना। तो अब 169 बच गया, 169 पीछे से पेयर बनाना शुरू करिएगा तो 69 वो एक पेयर में आ जाएगा और 1 अकेला रह जाएगा। फिर आप 1 1 जा 1, ऐसा नहीं है कि इसे सेम टू सेम इसको क्या करना है, किसी नंबर के स्क्वायर से ही मैच करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस नंबर को एकदम क्लोजेस्ट स्क्वायर से मैच करना है, लेकिन 1 1 जा 1 आ ही जा रहा है तो क्लोजेस्ट स्क्वायर यहाँ पे क्या चाहिए, है ना। तो 1 1 जा 1 यहाँ पे लिख दीजिए, क्या बचा आपका 069, ऊपर से एक पेयर है नीचे आ गया, है ना। और बचा क्या है, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, 2 लगा दिया आपने, 2 के बाद डैश रहेगा। अब इनटू करके आपको देखना है कि किसके साथ आपको ये 69 मिल जाएगा। 2 3 3 जा 9 होता है, आप पहले सोचिए अपने दिमाग में, 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 23 इंटू 3 पहले करके देखिए, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट क्या होता है, 9 होता है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 मिल गया। तो अब क्या करिएगा, 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, 3 3 जा 9 और 2 है यहाँ पे, तो 69 आप लिख दीजिए, हो गया। अब ये हो गया 0, तो आपको क्या मिला, रूट ओवर 169 इक्वल्स टू रूट ओवर 13 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट ओवर गया, आपको मिला 13, है ना। तो ये हो गया 3 नंबर का सॉल्यूशन, लॉन्ग डिवीजन। और इसके आपने इसके मीडियम से लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो भी सीख लिया, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें स्क्वायर रूट निकालना है 4 नंबर में, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। 10 में से हम 5 करने की इस वीडियो में ट्राई करेंगे। तो चलिए 1 नंबर है 729, 729 प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे करिएगा, 729, ठीक है। तो आप देखिए कि इसके सबसे पास वाला मतलब किससे करिएगा, 3 से ये जा रहा है क्या, 3 2 जा 6, 3 4 जा, हाँ 3 से जा रहा है, तो 3 यहाँ पे लगा दीजिए, 3 2 जा 6 लिखिएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर ये 3 से जाता है क्या, 3 से, हाँ जा रहा है, ऑब्वियसली जा रहा है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर ये भी 3 से जाता है 27, ये भी 3 से जाएगा 9, ये भी 3 से जाएगा 3। तो आपका आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। आपके 3 पेयर बन रहे हैं 3 के, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दीजिए, कितना आता है, 3 का क्यूब कितना आता है, 3 का क्यूब कितना आता है आपका, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब नहीं निकालना है। तो यहाँ से मैं क्यूब हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके 3 पेयर बन रहे हैं, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना। तो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, आप इसको कैसे लिखिएगा, अब इसको आप कैसे लिखिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 होल स्क्वायर, है ना। तो अब आप ये ऐसे करिएगा तो क्या आपको आएगा, स्क्वायर मान लीजिए हट गया, 3 3 जा क्या होगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 स्क्वायर आता है, 27 स्क्वायर। तो आप इसे कैसे लिखिएगा, 729 रूट ओवर 729 इक्वल्स टू रूट ओवर 27 स्क्वायर, ये 2 से रूट ओवर गया, बचा 27, और ये है आपका आंसर, ठीक है। तो ये 729 एक हो गया। अब नंबर 2 पे चलते हैं।
तो नंबर 2 में क्या है, 400 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। जल्दी जल्दी हम करते रहते हैं। 200, 100, 50, 25, 5, 5। तो आपका क्या निकलता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। 3 पेयर बनता है। 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5। अब आप, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 होल स्क्वायर। अब आप इसे निकालिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना होता है, 20 स्क्वायर। अब आप इसे लिखिएगा कैसे, √400 इक्वल्स टू √20 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट ओवर गया, कितना बचा, 20। आपका आंसर हो गया। उसके बाद 3 नंबर हम करते हैं 1764। ठीक है, 3 नंबर है 1764। 1764, 1764 को आप करिएगा। तो अब कैसे करिएगा, अब इसे ऐसे लिख दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। 2 लगाइए सबसे पहले, क्योंकि ये लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, 2 से चला जाएगा। तो 2 8 जा 16, है ना। 2 8 जा 16 लगाइएगा तो 1 बचेगा। फिर 2 8 जा 16 और फिर 2 2 जा 4 हो गया। फिर 2 से आप इसको ले जाइए। 2 2 जा सॉरी बोल रहा हूँ, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। फिर से 2 से गया, ये 2 से जा नहीं सकता है। यहाँ पे आप 3 लगा के देखिए, 3 से जाएगा क्या, 3 1 जा 3 और 14 नीचे आएगा। फिर 3 4 जा 12 और कितना आएगा, 21 आपका ये नीचे आएगा। 441 को आप एक बार 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 1 जा 3, कितना बचा, 1 4। 3 4 जा 12 और यहाँ पे 4 में से 2 गया, 2 बजा 7, 21 या। तो 3 से आप ले जाइए, 147 आया। फिर इसे भी 3 से ले जाइए। 3 2 जा बोल रहा हूँ, 3 4 जा 12 लिखिए। यहाँ पे 12 लिखिएगा तो 2 बचेगा। 3 9 जा 17, 49 बचा। 49 किससे जाएगा, 7 से। 7 7 जा 49, डायरेक्टली गया। अब आप इसमें पेयर बनाना शुरू करिए। पेयर कैसे बनाइएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 पहले लिखिए, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, इन पेयर्स। 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 होल स्क्वायर, है ना। अब इसे आप क्या करिएगा, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 होल स्क्वायर। तो ये 42 स्क्वायर है। अब इसे आप लिखिएगा कैसे, √1764 इक्वल्स टू √42 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट ओवर गया, बचा आपका 42, हो गया 3 नंबर। अब 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर क्या है, 4096, ठीक है। 4 नंबर है आपका 4096। 4 नंबर 4096 करिए। यहाँ पे 4096 2 से जाएगा, है ना। 2 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से ले जाइए, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इसे 2 से ले जाइए, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा, कितना बचा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2, फिर 16। रुकिए, ये लंबा वाला है, तो ये छोटे से जगह में ये पूरा हो नहीं पाएगा। फिर से यहाँ से करते हैं, ठीक है। 4096 डिवाइडेड बाई 2, हमने क्या लाया था यहाँ पे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, हम यहाँ तक आए थे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 4 जा 12, 2 सॉरी 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से 32,
फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 4 भी किससे जाएगा 2 से और नीचे एक और 2 आएगा, है ना। तो आपका पेयर कितना बना 2 इंटू 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 2, इतना लंबा बन रहा है। कितने पेयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 पेयर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बन रहे हैं, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लंबा वाला कैलकुलेशन है। यहाँ पे स्क्वायर बिठाते जाइए आप, हो गया। अब क्या करिएगा होल स्क्वायर, है ना, इंटू करिए 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 32 टू जा 64। तो 64 स्क्वायर होता है, लिखिएगा कैसे, √4 4096 इक्वल्स टू √64 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर गया कितना, स्क्वायर से रूट ओवर गया तो बचा 64, है ना। ये है आपका आंसर 4 नंबर का। ठीक है, तो मैंने बोला था कि ये मैं 5 क्वेश्चंस कर दूंगा, तो मैंने 4 क्वेश्चंस किए हैं और बाकी के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।